हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम आदर्श, यू आर वाचिंग स्टूडेंट प्लस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ट से बेस्ट 150 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्तर कालीबंगन किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो भाई कांस्य युग इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कांस्य युग। ऑप्शन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इनका आंसर हो जाएगा व्यापार, यानी व्यापार इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सब हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? यानी कि ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, खाना बदोश, या ऑप्शन नंबर डी जनजाति थे। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा शहरी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो ऑप्शन नंबर ए ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका कपास आंसर हो जाएगा। कपास, यानी कि कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी दयाराम शाहनी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर में पत्तन बंदरगाह किस शहर में था? यानी कि कलिम्बन में, लोथल में, रोपड़ में या मोहनजोदड़ो में? तो लोथल इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी पत्तन बंदरगाह, पत्तन नगर का बंदरगाह किस जगह पे था? यानी कि लोथल में था। लोथल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यह खोज किस शहर में हुई थी? कालिम्बन, हड़प्पा, चांदहुदड़ो, लोथल। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोथल में इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा काल
कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सबसे पहले विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कृषि व्यापारी और श्रमिक, चार पार्ट में डिवाइड था हड़प्पा कालीन समाज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, यानी सुइटेबल नाम कौन सा है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 1921 में इसकी खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा कथन सही है? नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 19 की, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उचित क्षमतावादी इसका आंसर होगा, यानी कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित क्षमतावादी थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, सिंध का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। 21 की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, यानी किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? क्वेश्चन नंबर 22 ए, ऑप्शन ए रोपड़, लोथल, कालिम्बन, बनावली, तो कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 23, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनवली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनवली, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आप सबको पता है पंजाब के सिंध के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, यानी कि सिंधु सभ्यता में बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया है जो कि मोहनजोदड़ो में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी कि पहले की जो सिंधु सभ्यता थी उसमें किस देवता का, आज की युग के किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदि शिव। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? अब भाई ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल, डी इसका आंसर हो जाएगा लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कंकालों का टीला और मृतकों के टीलों में, तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, मृतकों का टीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नाम क्या कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया या सिंधु सभ्यता हो गया या सैंधव सभ्यता, ये सब एक ही नाम है। चलिए 30 नंबर की बात करते हैं, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी, तो भाई 3 नंबर बैल का।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। भाई ए इसका आंसर हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोथल जो शहर है वो भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में। हड़प्पा संस्कृति से चांदी की उपलब्धि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। डी नंबर, लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, इसका रॉन्ग होगा डी, यानी कि राइट जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो चेनाब नदी किनारे क्या था? मांडा स्थित था। चलिए 37 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलुज, सिंध, रावी, सतलज। सतलज के किनारे रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का कौन सा हो जाएगा? यानी कि बी राइट हो जाएगा इसका, सतलज। 38 पे चलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालिम्बन में, आलमगीरपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा में। 39 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। भाई इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालिम्बन, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। माफ कीजिए, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। रंगपुर जहां पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह कहाँ है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, हरियाणा। तो सौराष्ट्र इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र इसका राइट आंसर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति को मोहर पर मिली है?
किस पशु की आकृति मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो एक ही है बैल, इसका आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लास्ट वाला। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटता, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ए विशाल स्नानागार, विशाल अंगागार और सभा भवन, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विशाल स्नानागार इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर 1 कमल पुष्प की आकृति, या ऑप्शन नंबर बी गोलाकार आकृति, सी ग्रिड पद्धति त्रिभुजाकार आकृति में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। चलते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। निम्न पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेर का किसी भी चीज़ में निरूपण नहीं मिला है, खासकर मोहरों में और टेराकोटा से बनी आकृतियों में शेर का अंकन नहीं किया गया है। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी काम की वीडियो मैं आपके लिए और हमेशा लाता रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा, लोहा से वो लोग क्या परिचित नहीं थे। अभी बात करते हैं 52 की। किस स्थल से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? उनताशी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। तो भाई लोथल एक ऐसा स्थान है जहाँ से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। अब बात करते हैं कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक व यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, एवं भी दोनों, केवल बी। तो सिंडन के नाम से उसको पुकारते थे ग्रीक और यूनान के लोग। अब बात करते हैं 54। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, वाणावली। तो देमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। चलिए अब बात करते हैं 56 क्वेश्चन की। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंधित स्थल हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सूरतोगोई। ए और बी यानी कि सी नंबर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? जो बंदरगाह नगर थे सिंधु सभ्यता के वह थे उपरोक्त सभी, लोथल एवं सुतका गेंदर और ऑप्शन नंबर बी के भी और सी के भी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 की बात करें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन जानवरों का आलंकन हुआ है?
इसमें से सभी का हो चुका है लगभग लगभग, बाघ एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का भी, और हिरण का भी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्थिति की कांस्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से इसकी प्राप्ति हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं 61 की। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चंदहुदड़ो या लोथल? तो चंदहुदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतत्व की लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथलपुर से माफ़ कीजिएगा, लोथल से मिलता है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पीय युगीन स्थलों में से हड़प्पन युगीन स्थलों में से माफ़ कीजिएगा, यह हड़प्पन युगीन स्थल है, स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो भाई गुजरात इसका राइट आंसर होगा, गुजरात। अब बात करते हैं 64, यानी कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चावल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा इसका राइट आंसर है, यानी कि लोहे के साथ अभी तक नहीं मिले हैं हड़प्पा कालीन स्थलों से। अब बात करते हैं 66 की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब बात करते हैं चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चंदहुदड़ो का उत्खनन का निर्देश दिया था J.H. मेके ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 68, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेहुला, मगन, फैलका। मेहुला। ऑप्शन नंबर बी राइट इसका आंसर होगा। 69 की बात करते हैं। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ये पहले ही हो चुका है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा चावल, सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, ये भी क्वेश्चन पहले ही हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा सौराष्ट्र। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का निम्नलिखित वर्णन क्या कहलाता है? यानी कि मानव जीवन की घटनाओं से संबंधित वर्णन क्या कहलाता है? लिखित वर्णन, वह हिस्ट्री कहलाता है, यानी कि इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं 73। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहा जाता है? उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पुरापाषाण युग में हुआ था आग का युग। आग का आविष्कार पुरापाषाण युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब 75 की बात करते हैं। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना क्या था? मुख्य आधार था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ। अब बात करते हैं हम हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? यानी कि हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईरान। अब बात करते हैं 78 की। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? भाई ये तो क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपने देखा होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 79 की। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटता, ये हो चुका है पहले ही। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, ये भी हो चुका है पहले। अब बात करते हैं 81 नंबर की। हड़प्पा सभ्यता की किस युगीन सभ्यता थी? कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा प्रैक्टिस हो गई आपकी इससे। अब बात करते हैं 80 नंबर 2। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ये भी हो चुका है, आपका रिवीजन हुआ जा रहा है दोबारा। पकी ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलों में सबसे आगे थे? कपास की फसल में सबसे आगे थे हड़प्पा के लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साहनी, ये हो चुका है पहले ही। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, यानी गुजरात का बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। अब बात करते हैं 86 की। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, इसका राइट आंसर होगा, ये हो चुका है पहले ही। अब बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ये भी हो चुका है। अब बात करते हैं हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? आप देख सकते हैं उचित समतावादी इसका आंसर हो जाएगा, ये हो भी चुका है पहले, आपका दोबारा डिवीजन हो गया। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 90। हड़प्पा की सभ्यता में हल के जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है कालीबंगा, ये भी हो चुका है पहले, आपका रिवीजन हुआ जा रहा है दोबारा। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से हुआ है? कालीबंगा, ये भी हो चुका है, दोबारा रिवीजन में हो गया। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार, ये भी पता है, सबको पता है, पहले हो चुका है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता का चित्रांकित था? शिव का, आदि शिव का, ये पहले ही हो चुका है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों के टीलों के नाम से, कंफ्यूज मत होइएगा, मृतकों के टीला और कंकालों का टीले से, वैसे इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है वो, लेकिन ये मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अब बात करते हैं 95 की। सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों से किस पशु का प्रकरण सर्वाधिक हुआ है? बैल, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल, बी नंबर इसका राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल स्थल जो है भारत में स्थित है। 97 की बात करें, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा जो था भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। अब बात करते हैं 98 की। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अब आप बताइए, ये तो पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, मैं बता चुका हूँ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिले थे, तो हड़प्पा की संस्कृति में, राइट आंसर है हड़प्पा की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति हो गया। अब आगे चलते हैं। मांडा किस नदी पर स्थित था? मांडा, ये हो चुका है, आप बताइए इसका आंसर। चिनाब नदी, आंसर है चिनाब नदी। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? ये भी हो चुका है, सतलज इसका स्थान है, सतलज नदी के किनारे था
अब बात करते हैं हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा इसका राइट आंसर होगा, धौलावीरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन का किस रंग का प्रयोग करते थे? मिट्टी के बर्तन में पोतने के लिए, मतलब उसमें लगाने के लिए किस रंग का यूज करते थे? तो लाल रंग इसका आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, डी, ऑप्शन डी। 103 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में किन भारतीयों लोगों के नाम जुड़े हैं? ये हो चुका है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अब 105 नंबर की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ एवं गेहूं इसकी मुख्य फसल थी, जौ एवं गेहूं इसकी मुख्य फसल थी। अब बात करते हैं हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? ये भी हो चुका है सौराष्ट्र में, लेकिन आपका रिवीजन हो गया दोबारा में इसका। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने कराई, ये हो चुका है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता पे विश्वास रखते थे? यानी वह देवता पे नहीं, माता शक्ति पे विश्वास रखते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थान कालीगंगा, ये तो हो चुका है, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। आप बताइए, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता मोहरें किससे बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी थी? तो सेल खड़ी से बनी हुई थी ये। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्थिति की कांस्य मूर्ति मिली है? आपका रिवीजन दोबारा हो रहा है इस क्वेश्चन को लेकर, आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो से इसकी मूर्ति मिली है, आंसर भी हो जाएगा इसका। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? तो वो है सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबे का उपयोग किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, तांबे का यूज किया था हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम। अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, लोहे से हड़प्पा के निवासी बिल्कुल परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बात करते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालिम्बन किस राज्य में है? ये भी हो चुका है, कितनी बार हो चुका है? ये 3 से 4 बार हो चुका है ये क्वेश्चन। आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर बताइए। तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में है, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, शतरंज, बेलों की दौड़, चौगन यानी पोलो। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? भाई एक ही है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अब बात करते हैं 120 की। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु का टीला। मैं इसको 2-3 बार बता चुका हूँ अभी पहले क्वेश्चन में, आपका रिवीजन भी हो चुका है, देख लीजिएगा आप। अब बात करते हैं 121 की। हड़प्पा के निवासी, ये भी हो चुका है क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए यानी कि ग्रीड पद्धति को अपनाया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप। अब बात करते हैं 122। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? ये मस्ट क्वेश्चन सा है, देख लीजिए, 6 इसका आंसर हो जाएगा।
सिंधु घाटी में कितनी राजधानी थी, ये भी देख लीजिए आप, 2 राजधानियाँ थी सिंधु घाटी में। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ये भी हो चुका है शहरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी। अब बात करते हैं 125 नंबर की, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा। क्या हो जाएगा आंसर? टेराकोटा। पैमानों की खोज ने ये भी हो चुका है, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, ये क्वेश्चन हो चुका है। इसका आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोहनजोदड़ो से मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? भाई 10.5 मीटर सड़कों की चौड़ाई थी मोहनजोदड़ो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप। अब बात करते हैं 128 की, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? देख लीजिए हरियाणा राज्य में राखी गढ़ी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 129 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब बात करते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? अब भाई अल्लाहदीनो सबसे छोटा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, अल्लाहदीनो जो कि सबसे छोटा स्थल है। 131 हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन से थे? सबसे पवित्र पशु कौन सा था? कुबड़ वाला बैल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका श्रृंग युक्त पशु राइट आंसर हो जाएगा। मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर, ये भी हो चुका है। आप बताइए इसका आंसर। चिनाब नदी इसका आंसर है, मैंने बता दिया। 133 सिंधु सभ्यता के लोग मृत्यु के, ये तो हो चुका है। फिर से बात करते हैं 134 की, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है? काली रंग के मकान नहीं, काली रंग की चूड़ियाँ, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, 135 की, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं किस टाइप की थी? चौड़ी थी, सीधी थी, जो कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। चलिए बात करते हैं, हड़प्पा के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? झेलम, रावी, सतलज, सिंधु। तो रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं हड़प्पा के खंडर। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर धान्यागार, इसका आंसर होगा। 138 सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अभी तक जो इसकी लिपि ज्ञात नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 139 देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में, या आर्य सभ्यता के साथ में, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ में, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ में? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? नरसिम्हा की, नृत्य करती हुई मूर्ति, भगवान बुद्ध की मूर्ति, नटराज की मूर्ति? तो भाई बी इसका राइट आंसर होगा, नृत्य करती हुई मूर्ति, जो कि स्त्री की मूर्ति थी। लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में किसका जहाजी माल घाट था? अब भाई इसका आंसर होगा सिंधु घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट गैलरी इसकी सबसे बड़ी इमारत है, जो कि मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? व्यापार, मिट्टी के बर्तन, कृषि, बढ़ई। तो कृषि इसका हो जाएगा आंसर। अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। अब बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। अब बात करते हैं
हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा हुआ? चार्ल्स मेसन के द्वारा हुआ, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर इसका। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब चालू हुआ? 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य चालू हुआ। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? भाई सिंधु सभ्यता को जाता है, सीधी सी बात है। हम सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू पाया गया। अब बात करते हैं 149 की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ इसका मुख्य भोजन था। ये क्वेश्चन हो चुका है, अब आप देख लीजिए दोबारा से, आपका रिवीजन भी हो गया इस पर। अब बात करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 लाख किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।